हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है गणित करें साइंस जो है उसका जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? वही बहुविकल्पीय प्रश्न जो अभी परीक्षा की दृष्टि से जो हम लोग को महत्वपूर्ण लगा हुआ है, उन सब सारे क्वेश्चन पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन को जो है कैसे पेपर में आएगा, तो किस तरीके से जो है हम लोग हल करेंगे और कैसे कैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब सारे प्रश्नों को जो है हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यान से जो है देखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि जब पेपर में आए तो आप लोग सारे क्वेश्चन को कर लो, कोई डाउट न रह जाए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ये आज के लिए पहला है, वरना अब तक हम लोग 104 प्रश्न कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए 105 पर हम लोग आज पहुंच गए हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे प्रश्नों को जो है हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का पहला है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? बिना किसी प्रतिरोध का यदि अगर किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित हो जाए, विद्युत प्रवाहित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अति चालक कहेंगे, सुचालक, कुचालक। तो कुचालक में धारा प्रवाह बहुत मुश्किल से होता है, और जो है हमारा जो सुचालक होता है उसमें भी धारा प्रवाह होता है आसानी से, लेकिन बिना किसी प्रतिरोध के केवल और केवल अति चालक के अंदर ऐसी कंडीशन है कि बिना किसी प्रतिरोध के इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 होगी 10⁻⁻2, या 1.62 10⁻⁻5, 1.62 × 10⁻⁻6, या 1.62 × 10⁻⁸। तो 1.62 × 10⁻⁸ वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में आंसर करिए क्वेश्चन को, जो है वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, कमेंट में आंसर करिए। उसके बाद आप देखिए आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, उस पर भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसी तरीके से एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.63 × 10⁸ होती है। ये हमारे एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है, यही एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 108 वाला जो हमारा प्रश्न देखिए लिखा है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि P बराबर W के बटा में एक ये फॉर्मूला होता है। तो जो W होता है वो हमारा कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल, 1 जूल हो गया, और यहाँ पर जो समय है 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर ये भी एक, ये भी एक, तो यह क्या होगा? P 1 आएगा, किसके बराबर आएगा? हम जानते हैं कि ये P शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका मात्रक ये क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क जो सेल होता है उसके अंदर जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना होता है? वो जस्ता का बना होता है। याद रखिएगा, किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? यानी जो विद्युत चुंबक होता है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? इस्पात का, पीतल का, नर्म लोहे का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? जानते हैं, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, नर्म लोहे का प्रयोग करके जो है विद्युत चुंबक को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, इन सभी में। तो डीजल का उपयोग कहां पर होता है? तो हम ये जानते हैं कि डीजल का जो उपयोग होता है सभी जगहों पर, मतलब इसमें जो ऑप्शन में दिया उसकी बात कर रहे हैं, इन सभी में डीजल का उपयोग होता है, यानी इन सभी वाले को ऑप्शन को मार देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि खिलौनों में
किस सेल का उपयोग होता है। जैसे जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं उसमें जो बैटरी लगी होती है, जो सेल लगा होता है, वो कौन सा सेल होता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। सूखा सेल होता है, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों के लिए खेलने वाला खिलौना होता है उसके अंदर जो सेल का प्रयोग होता है वो सूखा सेल होता है। कौन सा सेल होता है, सूखा सेल होता है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। धारावाही परिनालिका को यदि लटका दिया जाएगा स्वतंत्रता पूर्वक, देखो धारावाही परिनालिका ऐसे लटका दिया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इस तरीके से हमारे रुक जाएगी। मतलब वो किस दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक रुकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक वो रुकती है। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है 114 वाला, क्या है कि लिखा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कोई परिनालिका है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर जो है बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो हम जानते हैं कि धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की होता है सारे के सारे बिंदुओं पर एक जैसा होता है, यानी समान होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 115 वाला लिखा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई क्या बोलते हैं, धनावेशित कण है जो अल्फा है, पश्चिम की ओर धनावेशित कण जो है उसको प्रक्षेपित किया गया, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर मुखी की दिशा के अंदर ये आएगा। किसमें आएगा, ऊपर मुखी की दिशा, यानी इसका डी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, ऊष्मा वाले पर कार्य करता है। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न लिखे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। कौन सी बैटरी, जो ये बैटरी वगैरह लगाई जाती है उस बैटरी से कैसी धारा होती है, दिष्ट धारा होती है या प्रत्यावर्ती धारा होती है, या दोनों उसके अंदर धारा पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं पाई जाती है। अब धारा तो कोई ना कोई अवश्य होगी, ऐसा तो नहीं कि बिना धारा का बैटरी चलेगी। तो बैटरी के अंदर जो धारा पाई जाती है वो दिष्ट धारा होती है, याद रखिएगा। बैटरी में कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा होती है। और जो हमारे घरों के अंदर ट्रांसफार्मर से जो धाराएं आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज मैक्सवेल ने की थी, फैराडे ने की, या फिर जो है एम्पियर ने की, या फ्लेमिंग ने की। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो करने वाले साइंटिस्ट हैं वो फैराडे जी हैं। कौन है, फैराडे ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा ये लिखा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित्र है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो विद्युत जो जनित्र होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। प्रेरित विद्युत पर भी नहीं होता है। अगला क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी विद्युत जो जनित्र होता है ये इसी पर कार्य करता है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, विद्युत जनित्र। किसी के जो है सिलेबस में से विद्युत जनित्रों को हटा दिया है, किसी में है इसीलिए जो है इसको लिया गया है। ऐसा नहीं कि जिसमें जो है नहीं है, तो हम लोग को जो है सबको देखते हुए देखना रहता है। तो किसी में जिसमें है वो पढ़ लेगा, जिसमें है वो अपना नहीं देखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर जो है घुरड़ी लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर रहेगा घुरड़ी गति करती है। क्या करती है? घुरड़ी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तांबे के तार एक आयताकार कुंडली के किसी जो है क्षेत्र के में जो है घुरड़ी गति कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र है, आयताकार चुंबकीय क्षेत्र में जो है घुरड़ी गति कर रही है, तो कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होगी प्रतिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन किसने हिसाब से परिवर्तन करेगी? तो जो इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा वो आधे भ्रमण के बाद परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? कितना? आधा भ्रमण लगेगा यहाँ पर, यानी सी वाला ऑप्शन आपको जो है सही देखने को मिलेगा। ऐसे जो है सारे बहुविकल्पी प्रश्न को आप लोग धीरे धीरे अगर चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो है इसके आगे के क्वेश्चन को जो है लेकर के आएंगे।